है। डिपेंड किस पे करता है मीनिंग? नेचर पे, ट्रांजेक्शन का नेचर पे और सिचुएशन पे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल सुनिए पहले। हम क्या लग रहे हैं आपको? मनुष्य। आप क्या है? मनुष्य। और लोग क्या है? मनुष्य। पापा हम लोग के क्या है? मनुष्य, है ना? मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेरे को क्या कहिएगा? टीचर। चोरी करते तो क्या बोलिएगा? Thief। चोर। सर हिंदी में बोलिए, अपनापन लगेगा, पता नहीं चलता। ठीक है आइए। और भीख मांगता तो? और बेगर ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं आती। भिखारी या बेगर। अच्छा मान लीजिए गाना गाता तो? सिंगर। सिंगर। डांस करता तो? डांसर। डांसर। समझ गए? राजनीति करता तो? पॉलिटिशियन। हाँ वही पॉलिटिशियन। समझ पा रहे? देखिए मनुष्य है कि नहीं है, लेकिन मेरा मीनिंग चेंज हो जाए। जो क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेटर, वो भी तो मनुष्य है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया। है मनुष्य लेकिन मीनिंग चेंज। तो वैसे ही डेबिट और क्रेडिट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मनुष्य के साथ जो काम जुट गया, उस मनुष्य का मीनिंग वही हो गया। जैसे हम पढ़ा रहे थे, हमको कोई बुलाया टीचर है, टीचर है, कैसा टीचर है रे बाबा, बोलने नहीं आता इसको, या बहुत अच्छा टीचर है। यही होता है। कुछ गलत करेंगे तो बोलेगा ही लोग, समाज बोलेगा ही, या अच्छा करेंगे तो भी बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना जी। तो टीचर बोल रहा है, लेकिन हम तो मनुष्य है, तो हमारा मीनिंग हमारे काम के अनुसार चेंज होगा। तो वैसे ही डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग चेंज हो जाएगा जब डेबिट के साथ जो वर्ड लग जाएगा उस वर्ड का मतलब ही उस वर्ड का मतलब ही डेबिट पे डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इसका मतलब डेबिट का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो उस समय बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? डेबिट, समझे? और मान लीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट, इसका मतलब उस समय सैलरी का मतलब डेबिट। समझे क्या बोले? तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, जिसके साथ लगेगा उसका मीनिंग वही हो जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट कैपिटल के साथ लग गया, पूंजी के साथ, पूंजी का मतलब क्रेडिट है, पूंजी का मतलब क्या है? क्रेडिट है। थोड़ा सा पॉज करिएगा, वो नीचे जो चल रहा है ना, पॉज वाला नीचे दबा दिए, फोकस। तो डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है। समझ गया क्या बोले? डेबिट के साथ जो जुटा है उसका मतलब हुआ कि डेबिट का मतलब वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट माने संपत्ति होता है, तो डेबिट का मतलब एसेट। समझ गए? मान लीजिए आप कैपिटल के साथ क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्रेडिट का मतलब कैपिटल। इनकम के साथ क्रेडिट है, इसका मतलब क्रेडिट का मतलब इनकम है। माने मीनिंग डिपेंड अपॉन द नेचर। मीनिंग जानना जरूरी है। पूरा होल लाइफ में डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल होगा। कोई मीनिंग एग्जैक्ट है क्या? नहीं। अरे होल लाइफ हम लोग काम करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो काम के अनुसार मेरा मीनिंग चेंज होगा। काम तो करना है ना जी, बिना काम किए तो नहीं चलेगा कोई भी इंसान है, तो उसका मीनिंग चेंज होगा ना उसके हिसाब से। तो वैसे डेबिट और क्रेडिट है ना, इसका होल लाइफ में तो काम आएगा, इस्तेमाल आएगा, तो उस समय उसका मीनिंग वही हो जाएगा जिसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए? तो लिया कौन सा वर्ड से गया था? लैटिन वर्ड, डेबिट। हाँ डेबिट लिया गया था और क्रेडिट डेबिट नहीं लिया गया, ठीक है? लैटिन वर्ड से डिराइव करके आया है, बट इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बाकी मीनिंग डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सिचुएशन। समझ गए? ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लियर? आगे बढ़ें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्यार से कहते हैं एस। कवर हो रहा है क्या उधर? नहीं कवर हो, कवर हो रहा है इधर पूरा कवर हो रहा है ना। फोकस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्यार से कहते हैं एस। प्यार से क्या कहते हैं हम लोग? एस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज तक टोटल बना है 32 टू, इशूड 32 टू हुआ है। इशूड कितना हुआ है? 32। समझ गए? इफेक्टिव कितना, लागू कितना हुआ? 30। दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। लागू कितना हुआ? 30, क्योंकि दो ठो एस को उठा लिया गया था, सेम रिपीट हो गया था, तो दो ठो एस उठा लिया गया। बना कितना? 32। लागू कितना हुआ? 30। बना कितना? 32। लागू कितना हुआ? 30। किसका बात कर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया। अकाउंटिंग के लिए कुछ क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड, कुछ नियम बनाया गया। स्टैंडर्ड माने कुछ नियम बनाया गया। अच्छा बताइए, हम लोग के ज़िंदगी में क्या नियम है कि नहीं? हम लोग के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं? हम लोग के ऊपर किसका कंट्रोल है? मम्मी पापा,
आपके ऊपर किसका कंट्रोल है? मम्मी पापा। आप यहाँ बैठे हैं तो मेरा कंट्रोल है, क्योंकि हम आपको गलत करने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे अंडर में है ना। समझे क्या बोले? घर में जाएंगे तो मम्मी पापा का कंट्रोल है। अच्छा, हम लोग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो ज़िंदगी जैसे तैसे चलती। अगर कंट्रोल नहीं रहता तो ज़िंदगी जैसे तैसे। हमारे ऊपर किसका कंट्रोल है? हमारे घर परिवार और आप लोगों का। आपके टाइमिंग के हिसाब से हमको रहना ही होता है, उस समय रहना होगा, क्योंकि आपका काम करना है। समझ गए क्या बोले? तो हम लोगों पर कंट्रोल कि नो कंट्रोल? कंट्रोल। तो आपको क्या लगता है अकाउंटिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अकाउंटिंग का एक नियम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो अकाउंटिंग का नियम के लिए क्या बनाया गया? एएस। डेफिनेशन मत समझिए, फ्यूचर में बहुत बढ़िया से डेफिनेशन समझाएंगे। अभी साधारण भाषा में समझिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। एएस। एएस मतलब जो अकाउंट्स का क्या बनाया है, अकाउंटिंग का क्या बनाया है? स्टैंडर्ड बनाया है, नियम बनाया है। नियम बना के बोला कि ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मान लीजिए कहना कि इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है, माने सबको इस साइड डेबिट ही मानना पड़ेगा, सबको इस साइड क्रेडिट ही मानना पड़ेगा। समझे? अच्छा, मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता तो अकाउंट्स का तो मजाक बन जाता, नियम ही नहीं होता। कितना पगला लोग बोलता है डेबिट के बदले लिखेंगे राम, हम मानेंगे राम। कितना बोलता श्याम, देखिए अकाउंट्स का मजाक उड़ रहा है, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते। कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितना लोग बोलते हैं लेकिन आई इधर मिस यू, ये सब पगलाई करेंगे डेबिट के बदले, पगलाई हो जाता है, अकाउंट्स का मजाक होने लगता है। इसको रोकने के लिए क्या लाया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नियम लाया गया कि हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपका मर्जी से नहीं चलेगा। तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो ऐसा ऐसा कितना बनाया गया था? 32 ठो, लेकिन लागू कितना हुआ? 30। अगर आपसे पूछा जाएगा इशूड तो क्या बताइएगा? 32। लागू कितना? 30। लागू कितना?